Hello students, welcome to today's class. In this session, we will learn the most effective IGNOU exam strategy, how to score 80 plus marks, how to write perfect theory answers, and how evaluators actually check your copies. At first, understanding the IGNOU exam pattern. IGNOU exams are descriptive. Your marks depends on how clearly and systematically you explain the answer. Presentation matters as much as content. इग्नू के एग्जाम्स डिस्क्रिप्टिव होते हैं। यह सिर्फ कंटेंट ही नहीं, प्रेजेंटेशन प्लस स्ट्रक्चर प्लस क्लैरिटी भी मार्क्स डिसाइड करती है। इसीलिए सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता, लिखना आना भी जरूरी है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ टू स्कोर 80 प्लस इन इग्नू एग्जाम्स। फर्स्ट, रीड इग्नू SLM। मोस्ट एग्जाम क्वेश्चंस डायरेक्टली कम फ्रॉम इग्नू बुक्स। इग्नू के मैक्सिमम क्वेश्चंस SLM सेल्फ लर्निंग मटेरियल से ही आते हैं। अगर आप SLM की लैंग्वेज फॉलो करते हो तो इवैल्यूएटर इजीली इम्प्रेस हो जाता है। सेकेंड, प्रिपेयर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फास्ट। आइडेंटिफाई रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, जो टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं उनको पहले प्रिपेयर करो। 3. Practice writing. Practice 2 to 3 long answers every day. इग्नू में अटेम्प्ट मैटर्स। अगर आप ऑल क्वेश्चंस लिखते हो तो एवरेज आंसर्स पर भी मार्क्स मिल जाते हैं। 4. मेंटेन टाइम मैनेजमेंट। डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चंस। एक ही क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, पेपर को इवनली डिवाइड करके लिखो। 5. Keep language simple. Simple English gives better marks than complicated vocabulary. ज़्यादा टफ इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं, सिंपल और क्लियर इंग्लिश ज़्यादा इफेक्टिव होती है। नाउ डिस्कस अबाउट बेस्ट वे टू राइट इग्नू थ्योरी आंसर्स। फर्स्ट, स्टार्ट विथ ए क्लियर इंट्रोडक्शन। डिफाइन द टॉपिक और गिव ए शॉर्ट बैकग्राउंड इन 3 to 4 लाइन्स। हर आंसर की शुरुआत 2 to 4 लाइन्स के इंट्रोडक्शन से करो। टॉपिक का बेसिक आइडिया यही क्लियर करो। सेकेंड, यूज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। ब्रेक योर आंसर इनटू ऑर्गेनाइज्ड सेक्शंस। थर्ड, यूज बुलेट पॉइंट्स। पॉइंट्स लुक क्लीन एंड हेल्प द इवैल्यूएटर अंडरस्टैंड फास्टर। फोर, add example and diagram. Example increase marks. Diagrams are optional but helpful. आंसर को हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट्स में लिखो। जहां पॉसिबल हो एग्जाम्पल्स जरूर ऐड करो। इम्पोर्टेंट टर्म्स को अंडरलाइन कर सकते हो। इवैल्यूएटर पहले कीवर्ड्स ही देखते हैं। 5. Conclusion is compulsory. Write 2 to 3 lines to conclude. It shows completeness. लास्ट में 2 to 3 लाइन्स का कंक्लूजन लिखना मत भूलना, ये आंसर को कंप्लीट दिखाता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ इग्नू इवैल्यूएटर्स चेक आंसर शीट्स। फर्स्ट, प्रेजेंटेशन मैटर्स। नीट हैंडराइटिंग एंड क्लियर स्ट्रक्चर इंक्रीज मार्क्स इमीडिएटली। प्रेजेंटेशन फर्स्ट इम्प्रेशन बनाता है। नीट हैंडराइटिंग और प्रॉपर स्पेसिंग का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है मार्क्स पर। सेकेंड, दे चेक फ्रॉम हेडिंग्स नॉट फुल पैराग्राफ्स। इवैल्यूएटर्स फर्स्ट लुक एट योर हेडिंग्स एंड कीवर्ड्स। इवैल्यूएटर पूरा पैराग्राफ वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ता, वो हेडिंग्स, कीवर्ड्स और स्ट्रक्चर चेक करता है। थर्ड, SLM language is valued. If your answer matches IGNOU SLM style, you score higher. अगर आपकी लैंग्वेज SLM जैसी होती है तो मार्क्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाते हैं। 4. Relevant examples is equal to bonus marks.
Example is equal to more clarity is equal to more marks. रिलेवेंट एग्जाम्पल्स लिखने पर इवैल्यूएटर को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और ज़्यादा मार्क्स मिलता है। 5. They check completion of all questions. Attempts all questions. Even average answers get decent marks. इनकम्प्लीट आंसर्स में मार्क्स काट हो जाते हैं। आंसर को हमेशा कंप्लीट लिखो। Now let's discuss about common mistakes students should avoid. Writing too long without structure. Memorizing instead of understanding. Poor handwriting. Not giving headings. Leaving answer incomplete. कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए: बहुत लंबा और अनस्ट्रक्चर्ड लिखना, अंडरस्टैंडिंग ना करके पढ़ना, पोर हैंडराइटिंग, हेडिंग्स नहीं देना, आंसर कंप्लीट नहीं लिखना। नाउ एट लास्ट डिस्कस अबाउट फाइनल टिप्स फॉर 80+ मार्क्स। फॉलो SLM, यूज क्लीन प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस राइटिंग डेली, attempt all questions, keep answer balanced, simple and neat. I hope this session has given you a clear understanding of how to write high scoring IGNOU exam answers and how to achieve 80+ marks with confidence. If you want more sessions like this, don't forget to like, share and subscribe. Thank you.